देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य भगवान के चरणों में नमन करते हुए कुछ बातें आपसे करेंगे। देखिए, गीता का एक श्लोक है, उसी से शुरू करते हैं। जत करो से जतस्नासे जत हो से ददासे जत तपस्या से कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जो कुछ तुम करते हो, जो भी हवन करते हो, जुहो से जत करो से जदस्ना से, जो करते हो, जो खाते हो, जत जुहो से, जो हवन करते हो और जो देते हो, तो ये सब कुछ हमारे में अर्पित करो। और साथ ही ये भी कहे जब तपस्या से कौन्तेय, जो तप करते हो वो भी मेरे में अंदर मुझ में अर्पित करो। तो अपने पास कुछ मत, क्यों? अपने पास रखोगे तो अहंकार बढ़ेगा, अहम बढ़ेगा तो उससे नाश होगा। मुझ में अर्पित कर दो तो तुम्हारे अंदर अहम की वृद्धि नहीं होगी और उत्तरोत्तर तुम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होगी। तब ये प्रश्न है कि यत करो से जदस्नासी यद विहो से ददासी जद, जो कुछ कहते हैं कि जो भी करते हो वो मुझ में अर्पित करो। तो यदि हम करके अर्पित करते हैं तो करने का अभिमान, और हमने अर्पित किया ये भी अभिमान आने की संभावना है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, जहाँ नवदा भक्ति आई है भागवत में, तो श्रीधर स्वामी का ये मत है कि प्रहलाद जी कहते हैं कि अर्पिता सति क्रियते न तो कृत्वा अर्पित, माने भक्ति समर्पण पूर्वक ही की जाती है, करके अर्पित नहीं की, पहले ही समर्पित कर। तो ये कहिए कि फिर जब हुआ ही नहीं तो अर्पण कैसे हो? श्रीधर स्वामी कहते हैं अर्पिता सती क्रिया, पहले ही अर्पण कर, उसके बाद करो। तो पहले अर्पण करेंगे तो उसका मतलब ये है कि वो भाव जब पहले ही भगवान से जुड़ जाएगा कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो आपके लिए है, आपका ही है, वस्तुतः मेरा इसमें कुछ नहीं। अब बात सही है, स्तुति कौन करता? ध्रुव की पढ़िए स्तुति, तो क्या ध्रुव ने स्तुति किया? अरे ध्रुव को वाणी कब आई? पस्पर्श बालम कृपया कपूले। भगवान देखे कि ध्रुव जो है कुछ हमारी स्तुति करना चाहते हैं और वाणी आ नहीं रही है, 5 वर्ष का बालक, तो उन्होंने तुरंत शंख से कंबुमय न पाणिना, केवल शंख से स्पर्श नहीं किया, ध्रुव के कपोल को, गाल को, कंबु जिस हाथ में शंख है उस शंख से ही ऐसे स्पर्श करा। तो स्पर्श होते ही तो भगवान का शंख भी चेतन है और उनका अंग तो कुछ पूछना ही नहीं है। तो जैसे ही स्पर्श हुआ कि उसी समय ध्रुव के अंदर वाणी आ गई और वह स्तुति शुरू कर दी। तो बिना भगवत संबंध के कोई सत्क्रिया, अच्छी क्रिया हो नहीं सकती। तो प्रश्न ये है कि करने के पहले अर्पित कैसे करें? तो देखिए, एक सामान्य श्लोक है, आप सब लोग जानते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। तो हमारे आपके जीवन में सबसे पहले माता आती, माता के बाद पिता आते हैं। इसीलिए माता का स्थान जो है वो सबके ऊपर है, पिता के भी ऊपर है। तो तुम्हें वो माता, भगवान को ये कहा कि आप ही माता हो। माता शब्द का दो अर्थ, किस रूप में आप हर जगह भगवान का चिंतन कर रहे हैं उसको हम बताने जा रहे हैं, या उसको सोचने का ढंग प्रस्तुत करना चाहते हैं। माता शब्द का दो अर्थ है, एक तो माता ये जो माँ है उसके लिए, और एक माता कहते हैं जो कोई चीज मापता है। जैसे पहले लोग अन्न जो है बर्तन से मापते थे, इतना हो गया, तो द्रोणी आढ़क ये सब परिमाण होते थे, द्रोण आढ़क। तो एक वो भी उसका भी माता ही नाम। तो हमारे जीवन में माँ जो है हमको परिचिन्न तो उसने किया दोनों तरह से। माँ के गर्भ में हम आए तो पहले आयुर्वेद में लिखा है ना, कललन स्वेक रात्रेण, तो पहले वो रक्त बीज जो है वो एकदम पतला सा रहता है, गाढ़ा होता है, फिर धीरे धीरे अंग बनते हैं। तो माँ ने हमको अंग दिया और वो परिच्छिन्न अंग दिया, छोटा अंग था, तो वो अंग दिया और बाहर आके फिर अपने वहां भी पुष्ट किया अपने ही। और बेटा जब बाहर आ जाता है तो वहां वो अपने स्तनपान से और तरह की सेवाओं से वो पुष्ट करते हैं। तो इस तरह से वो माँ पहले आए। तो भगवान को कहते हैं कि आप ही माँ। तो हर स्त्री वो माँ है। इसीलिए महात्मा लोग केवल एक शब्द बोलते हैं, वो माँ ही कहते हैं। स्वामी जी के आश्रम में हम जाते थे, स्वामी विशुद्धानंद जी के, वहाँ मलदैया पर है बनारस में। तो वहाँ ये है कि वो कुमारी माँ कहेंगे, कुमारी कन्याओं का पूजन होता है, तो खाली कुमारी पूजन नहीं, कुमारी माँ का। तो ये और इतनी श्रद्धा, वो स्वयं एक 5 वर्ष तक की ब्राह्मण कन्या का प्रतिदिन पूजन होता था, और उनके पत्तल से, उनकी थाली से उस उच्छिष्ट उस कन्या खाया हुआ वो लेते थे। पहला आहार उनका वही होता। तो वो हर हर स्त्री, हर कन्या माँ है। तो माँ है तो उससे माँ को भगवान बता दिया कि आप ही माँ हो। तो माँ हो तो पूरी स्त्री जाति के रूप में माँ बन के वो आ गए। तो होगा क्या, माँ जैसा श्रद्धास्पद लड़के के लिए, हर व्यक्ति लड़का तो है, किसी न किसी माँ का बेटा है, और लड़की जो है वो माँ की पुत्री है। तो माँ शब्द के आते ही एक इस तरह की श्रद्धा आ जाती है जो शायद भगवान को छोड़ के अन्यत्र जल्दी नहीं है। तो माँ शब्द में इतना वो है। तो माँ का सानिध्य जो है वो बच्चे को एकदम श्रद्धामय तो बना ही देता है, वो जैसा चाहती है वैसा बना देता है। तो भगवान को माँ के रूप में हर जगह जब देखेंगे तो हमारे आपके मन में विकार जल्दी नहीं है। और फिर पिता कहा कि आप पिता, तो क्यों? अर्जुन ने कहा ना गीता में, पिता से लोकस्य चराचर, आप चर और अचर दोनों के पिता। अब देखिए, हम लोग केवल ये सोचते हैं कि चेतन जितने हैं, मनुष्य पशु पक्षी या जितने जीव हैं इनके पिता नहीं, भगवान चर और अचर, लोकस्य चराचर से,
तो लोक माने जो कुछ दिखाई दे रहा है, और उसमें दोनों ही हैं, चर और अचर। कुछ चल रहे हैं और कुछ अचर है, कुछ नहीं चल रहा। तो उनके पिता हैं। तो है क्या, पिता का गुण पुत्र में आता है, जितना ही आवे लेकिन आता है। तो भगवान का गुण भी तो आएगा कि जब संपूर्ण लोग उनकी संतान है, तो इसमें भी वो गुण तो आएगा। इसलिए हर पिता के रूप में भगवान को व्यवस्थित बताया कि आप ही पिता हो, माता भी हो हमारे और पिता भी हो। तो मतलब क्या हो कि आपसे अतिरिक्त कोई नहीं है। आप ही माता के रूप में भी हो, आप ही पिता के रूप में भी, और बंधु आप हो। बंधु किसको कहते हैं? वैसे तो सामान्य परिभाषा ये किया कि राजद्वारे श्मशाने जह तिष्ठति स बांधव। जो राजद्वार में माने कोई समस्या हुई तो कचहरी आदमी न्यायालय में जो साथ देता है और श्मशान में जो साथ देता है, वो बंधु। बंधु शब्द का अर्थ क्या है? बंधनाति बंधु, जो बंधन का कारण बनता है, अपनी ओर खींचता है, वो बंधु। तो कहा कि आप प्रभु बंधु, बंधु भी आप, तो मैं वो बंधु, आप ही बंधु माने बंधन के कारण आप। तो बंधन के कारण हो क्यों? आकर्षण हर रूप में जा करके, और उस रूप को, इस रूप में आपकी सत्ता से वो रूप दिखाई देता है कि बंधन का कारण बनता है। बंधन क्यों? हम उधर आकृष्ट हो। तो कहा कि वो कोई दूसरी चीज नहीं है, उस बंधु के रूप में भी आप ही। तुम्हें वो बंधु और चसखा तुम्हें, और सखा मित्र भी आप ही। तो मित्र, मित्र तो वो हैं। क्यों? कि उसमें दिया है ना, श्रुति में आता है द्वासुपर्णा सरिता सखाया। दो पंख वाले पक्षी हैं, ये दोनों जो है मित्र, सविजा सखाया, एक ही वृक्ष पर रहते हैं। इस शरीर रूपी वृक्ष पर वो दोनों रहते हैं, लेकिन अंतर इतना ही है, तयोरेक पिप्पलम स्वादवती अनस नन्यो अभिचार। कहते हैं कि उसमें एक जो है माने जी, वो स्वाद और स्वाद का भक्षण करता है, वो चला गया विषय की ओर। लेकिन दूसरा मित्र जो है वो बिना खाए ही विषय का आस्वादन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो दीप्तिमान रहता है। तो प्रश्न ये है कि मित्र जब भगवान को बता दिया, बंधु बतलाया, तो बंधु की सहायता करता है। अरे जीते जी भी सहायता करता है, और शरीर छूटने के बाद वो रहता है तो स्मशान तक जाता है। तो भगवान जब बंधु हो गए तो उनको भी तो कुछ करना है, खाली बंधन के ही कारण नहीं बनते, वो मोक्ष के भी कारण। क्यों? कि जो बांधता है वही खोलने में समर्थ होता है। ये कहिए कि कोई हमारी गाय को किसी ने बांध दिया तो हम भी खोल लेते हैं, माने कोई दूसरा बांधे दूसरा खोले, वो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। क्यों? कि जो बांधने वाला है वो खोलेगा, तो उसको ये ध्यान में है कि किस समय इसको खोलना, तो उसके हिसाब से वो बंधन लगाएगा और उस समय पर आसानी से खोल देगा। तो इसलिए वो बंधु के रूप में आके हमको बांधते हैं किस रूप में? केवल विषयों में आकर्षित करके नहीं, वो हमको हमारे अंदर कर्मा शक्ति को जगा करके
हमारे अंदर देवा शक्ति को जगा करके देवताओं में आ सकती, कर्म में आ सकती, माता पिता में पूज्यता की बुद्धि, ये सब चीजें ला करके और उसमें भी वो बंधन बनते हैं। तो जरूरी है ना, उतना ही नहीं है, ये हमारे आपके शरीर में जो प्राण चल रहा है, देखिए विचित्र बात है, वायु है, वायु कभी रुकता नहीं, उसी तरह से प्राण भी कभी रुकता नहीं, रुक जाए तो फिर खेल खत्म। तो प्राण रुकता नहीं, लेकिन इस शरीर में इतने छिद्र हैं, इसके बावजूद वो निकलता नहीं, वो रहेगा। क्यों? वो भगवान का जो संकल्प है उससे बंधा हुआ। तो जितने दिन तक, माने दिन क्या, जितने क्षण कहिए, जितनी श्वास कहिए कि इतनी श्वास चलनी है, तो उस श्वास को चलना है, क्योंकि वो भगवत इच्छा है, भगवान की इच्छा है। तो उनकी इच्छा जो है उसका सब पालन करते हैं, वो भी पालन करेगा। प्राण जो है वायुहीन है, तो आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सबको तो भगवान ने ही बनाया है, सब उन्हीं से उत्पन्न है। तो जो उत्पन्न है वो उनके अधीन है और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो इस तरह से वो नियंत्रण भी करते हैं, बंधन माने नियंत्रण भी करते हैं। शरीर में प्राण का नियंत्रण है, इंद्रियों का नियंत्रण। देखिए हमारी आपकी वाणी है, वाणी चलती है, ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आता है शरीर छूटने के पहले वाणी बंद हो जाती है। लोग कहते हैं अरे बोलचाल बंद हो गए, बोलचाल बंद हो गया माने अब वो सूचना आ रही। तो भगवान के दिए हुए ये सब हैं, इंद्रियां भी उन्हीं की दी हुई हैं। तो वो धीरे धीरे जब उनका संकल्प, प्राण निकलने का उनका संकल्प का समय आता है, तो उसके पहले ये लोग धीरे धीरे अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। तो इस तरह से वो इंद्रियों के भी बंधन के कारण, और वो बंधन जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल वो बंधन केवल कष्ट का ही कारण, इंद्रियों को बंधन वो देते हैं तो नियंत्रण भी है। तो नियंत्रण है तो अपनी ओर जब उन्मुख कर देते हैं तो काम बन जाता है। जब तक विषयों की ओर इंद्रियों का मुंह मोड़ दिए तब तक तो वो संसार में भ्रमण करता रहता है, घूमता है। लेकिन जब उनकी ओर उन्मुख हो जाता है, अरे ये माइक है, माइक मान लीजिए यहाँ जब तक आप रखेंगे मुख के सामने रहेगा, आवाज देगा, इसको इधर हटा देंगे तब। तो वैसे ही है, वो रहने से मतलब नहीं है, इंद्रियां रहेंगी, प्राण रहेगा, शरीर रहेगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन मन अगर निर्वासन हो गया, वासना को छोड़ दिए, तो फिर वो भगवान की ओर चला जाता। तब वही मन जो बंधन का कारण था, अब वो मुक्ति का कारण है। इसीलिए लिखा है कि बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम मनः। तो बंध का कारण वो बनता है जब विषय में आसक्त होता है, और जब मुक्ति का कारण बनता है तो उस समय उसमें वासना नहीं, और उस समय मन में वो सारी सामर्थ्य आती है जिसको हम लोग सोच नहीं पाते। मन की शक्ति जो है वो बहुत अपार है। एक ब्रह्मा जी सृष्टि कर देते हैं इतनी, तो वही मन तो आपके पास भी है। तो जब आप इस मन को विषयों से मुक्त कर रहे, और उसका उपाय तो संतों के पास है, भगवत भजन से वो मिलता है। और देखिए एक चीज है, हर आदमी सोचता है, हम भी सोचा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु नहीं, गुरु हैं, अभी भी हैं,
और कली के अंत तक रहेंगे, कहीं कहीं कोई वो नहीं है। और जब आपको जिस चीज की जरूरत है वो मिल जाती है। योग सूत्र में एक वचन है कि योगाभ्यास जब योगी करता है तो उनको योग उपाध्याय वो करते करते आगे हमको क्या करना है, किस चीज को छोड़ना है, ये सारी चीजें उनको अपने आप मिलती जाती है। और वो जैसे वो है, आप टार्च जलाते हैं अंधेरे को हटाने के लिए, तो टार्च आप जलाते हैं रास्ता देखने के लिए, लेकिन रास्ता दिखाने के साथ साथ वो अंधेरे को हटाएगा। बिना हटे अंधेरे को हटाए रास्ता नहीं दिखा पाए। उसी तरह से योग मार्ग में आप चल रहे हैं तो वो धीरे 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 क्या आगे करना है वो मालूम होता जाएगा। इसलिए भगवान बंधु हैं। वो लौकिक बंधु सोचिए तो वो भी है, तो उनको तो बंधुओं में सबसे पहले माता पिता आए, इसीलिए वो पहले बता दिया माता आप ही हो, पिता आप ही हो। तो वो कहीं भी देखेगा तो हर स्त्री शरीर में मातृत्व का दर्शन करेगा कि माँ है। इसीलिए महात्मा लोग माँ माँ यही कहते रहते। तो और हर पुरुष शरीर में पिता, पिता का दो अर्थ है। पिता माने जनक तो है ही है, पिता माने रक्षक होता है। पिता शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ ये है, पाति रक्षति पिता, जो रक्षा करता है वो पिता। तो भगवान रक्षक के रूप में और जनक के रूप में, दोनों रूप में हमारे आपके पिता, क्योंकि उनके बिना ये कैसे कौन बनाएगा इस शरीर को, कोई दूसरा तो है नहीं, तो वही बनाते हैं। और हम लोगों का शरीर ही नहीं, ये जितनी चीजें दिखाई दे रहे हैं सब तो वही बनाते हैं। इसलिए बंधु वही है, और बंधु के साथ साथ मित्र, मित्र हैं सबसे अच्छे। तो मित्र जो है वो जो न मित्र दुख हो दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक हो। तो भगवान यदि लौकिक हम लोगों की तरफ बन जाए मित्र, कि जब तक स्वार्थ रहा मित्र को देखे नहीं, तो बस जहाँ किनारा नदी का मिला इसे हाथ से कर दिए गए, काम खत्म। तो इस तरह का काम वो नहीं करते। वो हमेशा के मित्र, और इसीलिए ये कई वृक्ष पर बैठे हैं, इसी वृक्ष पर, और हमेशा ध्यान रखते हैं कि ये गिरे नहीं। तो लेकिन आपको देखेगा कौन, जब आप कुछ न करिए, एक बार उसकी ओर देखिए भी तो, तभी तो वो भी देखेगा। तो इसलिए भगवान की ओर देखने पर वो भी देखते हैं और हमको गिरने से माने हर संकट से बचाते हैं। गिरना क्या है, गिरना कहीं आसमान से जमीन पर नहीं गिरना, अपनी जो मनस्थिति है, अपना जो मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं, जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य के पाने के पहले जितनी बाधा आती वो सब हमारा गिरना, उसमें हमारी यात्रा रुकती है। कुछ नहीं रुकी तो वो धीमी गति हो जाएगी। तो धीमी गति हो गई तभी तो विलंब हुआ। तो इसलिए भगवान जो है वो मित्र के रूप में रक्षा करते हैं। इस तरह से हमारा प्रबोधन करते रहते हैं, हमको ये चेतना देते रहते हैं कि ऐसा करो बढ़ो। मन तो अपना कहता है, कोई काम करिए उसके पहले मन कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो कहता है। उसके बाद हम आप भले उसको नकार दें, उसकी बात को न माने, लेकिन वो तो कहता है। इसलिए भगवान जो है वो मित्र का काम करते हैं और हमारे आप को आगे
आगे वो बढ़ाते हैं, विपत्ति से रोकते हैं। जैसे लिखा है ना कि आपद गतन च न जाति ददाति काले। मित्र जो है वो करता क्या है, विपत्ति में रहने पर मित्र को छोड़ता नहीं, और जरूरत पड़ती है तो देता है। भगवान क्या करते हैं, तो गीता में कह दिए योगक्षेमम वहाम में, कहे कि हम योग और क्षेम दोनों करते हैं। जो उसको चाहिए वो देते हैं, और जो उसके पास है, तो पास है दोनों हो गया ना, जो उसके पास पहले से है और जो भगवान ने दे दिया, दोनों उसी के पास है, तो उसकी रक्षा कौन करेगा, तो कहते हैं कि हम ही करते हैं। योग और क्षेम दोनों वो करते हैं, नहीं तो खाली दे दिए और उसके बाद कोई छीन लिया, ऐसा नहीं, वो उसकी रक्षा करते हैं। तो क्यों, वो हमेशा उनमें समर्पित हो गए, अपना अपना वो कुछ नहीं, उसको तो ये है कि जो भी हमारे पास कुछ है ही नहीं है, जो है वो सब आपका, तो इसलिए वो सखा मित्र भी है। और तुम्हें वो विद्या द्रविणम, विद्या मनुष्य शरीर पाने पर या हर जगह आदमी को विद्या की जरूरत है। विद्या का केवल नहीं मतलब है बिना पढ़े लिखे लोग जो है उनके पास भी विद्या है। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा मिस्त्री है, कोई बहुत अच्छा कारीगर है, तो वो विद्या तो उसके पास है, तो वो आपको सीखना होगा तो वहां जाना पड़ेगा। तो कहे कि हर विद्या आप ही, वैसे तो परा और अपरा विद्या ये दिया, तो परा विद्या जो है ब्रह्म प्राप्ति का कारण है, भगवान से मेल कराती है, और अपरा विद्या जो है वो लोक में हमारे मार्ग का निर्धारण कराती है, और हमको जीने का रास्ता और हमारे सन्मार्ग का दिग्दर्शन वो कराती है। तो ये सारे शास्त्र जो हैं वो इसी विद्या में है, अपरा में, और परा विद्या जो है वो मोक्ष का कारण बनती है। तो तुम्हें वो विद्या, और फिर द्रविणम तुम्हें, कहे कि आप द्रविण में, धन भी आप ही, तो धन आप ही हैं। तो अब धन जब भगवान है तो उन पर हमारा नियंत्रण कैसे है, हम दिन भर फावड़ा चला के अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्ति कर लेंगे। अरे भगवान के रूप में धन है तो वो जहाँ चाहेंगे वहां जाएंगे, जितने दिन के लिए चाहेंगे वहां जाएंगे, और जिस तरह के आचरण में उनको, जैसे आपके पास आए और आपने रास्ता छोड़ दिया, तो रास्ता छोड़ दिया तो धन तो गिरेगा, क्या है। अब आप मान लीजिए रास्ते में गिरे पड़े हैं, शुद्ध नहीं है आपको, तो जो आपके पास है कोई दूसरा ले लेता। तो उसी तरह से जब आप मार्ग छोड़ दिए तो भगवान द्रविड़ के रूप में आपसे अलग हो जाए। तो इसलिए ये कहा कि आप विद्या भी हैं, क्योंकि विद्या हर व्यक्ति के मन में अहम की संतुष्टि के लिए उसकी जरूरत है। कुछ नहीं होगा, वो आपको मान लीजिए बहुत कुछ दे नहीं सके, तो लोग कहते हैं ना, अरे ठीक है तुम जो कर लो, ये हमारे जैसे बनने में तुमको 10 जन्म लेना पड़ेगा। तो ये अहम होता है, क्यों, उस तरह का उसने अपने को ढाल दिया, उस तरह की विद्या प्राप्त किया जिसके पाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। उपनिषदों में कथा आती है, वो एक राजा थे, उनके यहाँ तमाम ऋषि कुमार और सब लोग वो जाते थे पढ़ने के लिए, गए लोग, और उन्होंने जाते ही कुछ दे नहीं दिया हम लोगों की तरह से कि कोई आ गया कुछ अच्छा अधिकारी तो उसके स्वागत में लगे। कहा ठीक है आप लोग बैठिए और ब्रह्मचर्य से रहिए, प्रतीक्षा करिए, हम आपको बताएंगे।
तो बताएंगे तो बताए, लेकिन वो समय लगा, योग्यता लानी पड़ी। लौकिक योग्यता और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति की योग्यता में अंतर है। तो वो लोग उतनी प्रतीक्षा किए तो विद्या मिली। तो विद्या जो है वो उस रूप भगवान के रूप में ही प्रतिष्ठित है जहाँ भी। इसीलिए जिसके अंदर जो विद्या है उसका वो गुरु है, और उस विद्या को जो प्राप्त करता है वो गुरु दक्षिणा देता है, अर्पित करता है। क्यों कि गुरु दक्षिणा देके ही विद्या को सफल रूप में वो प्राप्त करता है, ऐसे नहीं। इसीलिए है कि विद्या आप ही हो, और द्रविड़ मन धन वो भी आप ही हो। तो जब सब कुछ आप हैं, इसके बाद बचा क्या जहाँ मन जाएगा। जो भी दिखाई दे रहा तो कोई भगवान के सब संतान, और हमारे कोई माँ है, कोई पिता है, कोई जो बंधु है वो भी भगवान ही। तो माँ भी भगवान के रूप में है, पिता भी भगवान के रूप में। और एक पिता नहीं, जितने पिता हैं, किसी न किसी के तो सब पिता हैं। तो वहां तो ये नहीं कहा कि आप पिता हैं तो किसके पिता। अरे ये श्लोक तो सब लोग कहेंगे ना, तो सबके पिता हो, सबकी माँ वो है। तो सबको जन्म देने के कारण, सबकी सृष्टि करने के कारण वो माँ है, और सबका पालन करने के कारण, और सबको उपदेश देने के कारण मित्र जो है वो सही सही रास्ता देता है। इसलिए भी वो मित्र हो गए। अपने को गुरु नहीं कहे, वचन में यही कहा, वैसे जगत गुरु उनको कहते हैं, लेकिन मित्र भी उपदेश देता है, और मित्र का उपदेश आदमी उसको मान लेता है, इसलिए कि वो सरल भाषा में समझा के और कहता है। इसलिए हर रूप में भगवान को बता के, और हमको आपको ये शिक्षा दी गई इसमें कि हम उनसे अतिरिक्त कुछ भी न दें। तब जब हर रूप में उनको देखेंगे तो जो भी क्रिया हम करेंगे, मान लीजिए कहीं पढ़ने जा रहे हैं, कहीं किसी को शिक्षा दे रहे हैं, तो जो भी क्रिया करेंगे तो उसमें दो रहेंगे, उपदेष्टा होगा, शिष्य होगा। तो आप उसको उस रूप में देखेंगे कि ये उसी भगवान के पुत्र हैं, जिनके पुत्र हम हैं। तो आपके अंदर बहुत श्रेष्ठता का भाव नहीं है। ठीक है, जितना हमको प्राप्त है वो बता दो। शिष्य लोग यही कहते हैं कि भाई ठीक है, जो कुछ आप पूछना चाहते हैं पूछिए, यदि हम उसका उत्तर दे सके तो देंगे। ये शिष्टता है। क्योंकि उपनिषद में आता है कि जनक की सभा में वो गायों की सींग में सोना लगा के, खुर में चांदी लगा के गायों को रखे थे। बहुत गायें थी, और जनक का ये था कि हम प्रश्न करेंगे तो जो हमको हमारे प्रश्न का उत्तर दे दे वो गायों को ले जाए। तो अब कोई जल्दी साहस नहीं करता, सब ज्ञानी लोग बैठे थे। तो याज्ञवल्क्य ने पहले ही प्रश्न के पहले ही कहो शिष्यों से कहा कि गायों को ले चलो, और राजा से कहा कि आप प्रश्न करिए। तो शर्त पूरी नहीं हुई तो पहले कहे गायों को ले चलो, हम इनसे प्रश्न का उत्तर हम देंगे। तो कहे यही है, यदि विज्ञास्याम, कहे कि आप प्रश्न करो, यदि हम
समझ लेंगे प्रश्न का, आपका उत्तर हमको आएगा तो हम उत्तर देंगे। तो ये शिष्टता है। क्यों? अरे उत्तर देने के पहले, प्रश्न होने के पहले गायों को तो कह दिए शिष्यों से कि ले चलो। इसका मतलब हो गया ना कि जो कुछ पूछोगे वो सब का उत्तर हम देंगे, आपको संतुष्ट करेंगे। तो इसलिए पहले ही गायों को खुलवाओ। तो ये शिष्टता बता। गायों को जब पहले खुलवाए तो इसका मतलब तो ये है कि वो उत्तर देंगे। लेकिन कहते हैं कि राजन प्रश्न करिए, यदि हम समझ पाएंगे तो उत्तर देंगे। तो ये यदि कोई संशय में थोड़े कि कह रहे हैं कि हम समझेंगे तो उत्तर देंगे, ऐसा नहीं। वो कोई ये न समझे कि उद्धत है, अहंकार से बोल रहे हैं, इसलिए यदि का प्रयोग। इसलिए हमको हर रूप में भगवान को देखने के बाद हम जो भी क्रिया करेंगे वो समर्पण पूर्वक, हम उसमें नहीं आए। तो जत करो से जदसना से, ये जो भगवान ने गीता में कहा कि जो कुछ कर रहे हो, जो भोजन करते हो, जो भी हवन कर रहे हो, दान कर रहे हो, जो तप कर रहे हो, वो सब मेरे में अर्पित कर दो। तो मेरे में अर्पित कर दो तो अर्पित होगा कैसे? हर रूप में वही है। ये सोच के तो करने वाला कौन है? ये शरीर कर रहा है, इसके में प्रेरणा का जो स्रोत है वो कर रहा है। तो हर तरह से विचार करके जो करेगा वो अहम छोड़, कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, विचार छोड़ देगा तो अहम आएगा। अहम माने मैं। तो मैं जो उसमें चलता रहेगा तो उससे अहंकार बढ़ता है। और जब भगवान की ओर उन्मुख होगा तो कहेगा कि प्रभु जो करा रहे हो रहा है, बाकी ठीक है। जब बंद करा दोगे करना, या सामर्थ्य करा रहे हो माने करने की सामर्थ्य दे रहे हो, ऐसा नहीं है। देखिए ये हाथ बड़ा, हमको आपको ये लगता है कि तुम इसको ऊपर उठा दे, नीचे उठा दे, किसी को ऐसे चला दे किसी के ऊपर, ऐसा नहीं है। हाथ जो है, हमको अनुभव है 17-18 साल की उम्र में एक दिन सो के उठे तो ये उठना बंद हो गया। फाइलेरिया के कारण एकदम उठता ही नहीं। तो फिर एक वैद्य जी आए तो वही दवा दिए, इसमें गदापूर्णा के रस में दिए थे, जोगराज को, वही खाए थे 2-3 दिन तक, ठीक हो गए। तो इसलिए कुछ भी आकस्मिक नहीं है। हमको जो मिला है हम सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं तो हमारा है, जिसे चाहेंगे उपयोग कर लेंगे। जब सब कुछ उनके नियंत्रण में है तो आपका शरीर नियंत्रण में है। शरीर नियंत्रण में है इसका मतलब क्या है? कि हाथ पैर आपका उनके नियंत्रण में नहीं है। तब इसमें ये प्रश्न लोग करते हैं कि जब सब उन्हीं के नियंत्रण में है तो जो कुछ हो रहा है तो उसके पुण्य और पाप के भागी हम क्यों? वो जो करा रहे हैं करावें, तो उसका फल भी भोगे, हम क्यों उसका वो नहीं? उनके नियंत्रण में है। लेकिन हमको निर्णय जो, जैसे देखिए परिस्थितियां तो आती हैं, उनके नियंत्रण में है तो मतलब क्या हुआ? आपके कर्मों के अनुसार वो उनको नियंत्रित करते रहते हैं। कर्मों के अनुसार ही आपको शरीर भी मिले। तो परिस्थिति आ गई, आपके पास कुछ नहीं है और आप भूखों मर रहे हैं, कोई आ गया आपके यहाँ, उसके जेब में 500 की नोट है, तो दोनों रास्ता खुला है, आप धीरे से चुरा लीजिए उसमें से या उनसे मांग लीजिए। तब जो भी करेंगे वो आप, निर्णय आपका हो। तो जब चुराने का निर्णय आप करेंगे तो निर्णय तो आपने किया, तो इसका दंड आपको मिलेगा। मांगने का निर्णय आपने किया तो आप चोरी के दंड से बच जाएंगे। दोनों स्थिति में वो नोट आपके पास आएगी, लेकिन
आप बिना कहे उनकी मर्जी के बिना ले लेंगे तो आप चोरी करने के अपराधी होंगे, और उनके देने पर लेंगे तो आप उससे मुक्त होंगे। इसलिए भगवान जो है वो सबसे मुक्त रहते हैं, वो कहीं लिप्त नहीं वो। तो हम आप बंधते क्यों हैं? बस यही सुना के बंद करेंगे। हम आप बंधते हैं इसलिए गीता में लिखा है कि जस नाहं कृतो भावो बुद्धि जस न लिप्यते। तो जिसका अहंकार अहंकृति नहीं है, अहंकार का भाव मिट गया, और जिसकी बुद्धि जो है वो लिप्त नहीं होती। लिप्त नहीं होती माने वो ये नहीं सोचता कि हमने ये किया तो इससे हमको नरक में जाना पड़ेगा। कर्तृत्व का भाव उसका मिट गया तो वो सोचता ही नहीं कि हमने किया, तो हमने जब कुछ किया ही नहीं है तो हम उसका फल कहाँ भोगेंगे? ना हमने किया ना हमको फल मिलेगा। तो इसलिए लिप्यते न स पापेन पत्र पद्म पत्र विमाम। जैसे कमल में रहता हुआ कमल का पत्ता जल से में नित्य रहता है हमेशा, लेकिन जल से उसका ऊपरी हिस्सा भीगता नहीं। वो रहेगा जल में ही लेकिन भीगता नहीं। उसी तरह से वो पापों से लिप्त नहीं। बस अब यही विराम देंगे। अब आगे आपको आगे के प्रसंग पर